4 साल की उम्र में घर से भागती हैं, 4 साल से लेके 4 बच्चों तक का सफ़र किस तरह से ये जो कठिन मरहला था गुजरा। बाबा ने कोठी में लगाया और वहाँ पे फिर मैं नहीं थी रहती। बाबा ने खंबे के साथ भी मारा, सर भी मेरा फटा। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर अब तुम भागोगी ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। फिर ईसाइयों के घर चली गई। ये सारी बातें याद हैं? मुझे ये सारी बातें याद है। मुझे अपनी जगह याद नहीं है जहाँ से मैं छोड़ के आई हूँ। अपना बहुत ढूंढा, घर बार नहीं मुझे मिला। किसी कोठी में मुलाजमा लगी, उसके बाद फिर आज खुद के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। आज ये मुझसे सवाल करते हैं कि मुझे अपने मामू और खाला चाहिए, जिसकी वजह से मुझे ये गुस्सा चढ़ता है कि मैं अपना कदम क्यों घर से उठाया था। अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ एक बहन मौजूद है जो कि 4 साल की उम्र में घर से भागती हैं और आज तक वापस अपने वालिदैन को नहीं मिल पाती हैं। इनका कहना है कि मेरा दिल कहता है मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई सब ज़िंदा है और मैं उनसे मिल लूँगी या उनके पास चली जाऊँगी। अब शादी हो गई है, 4 बच्चे हैं। 4 साल से लेके 4 बच्चों तक का सफ़र किस तरह से ये जो कठिन मरहला था गुजरा, इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है बहन आपका? सोनिया मंजूर। सोनिया बहन, छोटी सी उम्र में कैसे घर से भाग गई आप? मैं बता रही हूँ कि छोटी सी उम्र में मेरी माँ फौत होने के बाद बाबा ने मुझे कोठियों में काम करवाया। नहीं थे संभाल सकते, घर का खाना पीना पूरा नहीं था हो सकता। बाबा ने कोठी में लगाया और वहाँ पे फिर मैं नहीं थी रहती। बाबा ने खंबे के साथ भी मारा, सर भी मेरा फटा। फिर बिलाखिर लोगों ने बाबा को ये कहा कि हम लोग इसे पालेंगे, हम लोग इसे सहारा देंगे, हम लोग इसे पढ़ाएंगे। लेकिन बाबा को तो सिर्फ अपना यही था कि इसका लगाऊंगा और इसकी तनख्वाह लूँगा। फिर उसी घर में गई, वहाँ पे रही, कुछ अर्सा रही। फिर वहाँ पे उनकी कोई मुलाजमा थी, मुलाजमा उनकी भागती थी, उसको आदत थी। 2-3 दफ़ा वो भागी, फिर वो पकड़ी गई, ले आए उसको। फिर उसने मेरा सहारा लिया, फिर मेरा सहारा लेके मैं उसके घर गई, फिर पकड़ी गई, फिर इस तरह भागी गई। फिर मुझे ये 2-3-4 दफ़ा पकड़े में मुझे मेरे अब्बू ने ढूंढ लिया था और मना भी किया था, पकड़ के घर भी ले आए। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर अब तुम भागोगी ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। तो मैंने बाबा को गुस्से में आकर कहा, मैंने कहा जब मैं ना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं दुनिया से ना आपको मिलना ही नहीं है, मैं मिलूँगी नहीं तो टांगें कहाँ से तोड़ेंगे। बाबा वो दिन ज़रूर आएगा। बाबा कहते तू नसी सही में तेरा वेखी फाड़ के मैं तेरा कूटना है। मैंने कहा नहीं। फिर पता नहीं ऐसा क्या वो मेरे पे प्रेशर डालने लगे। मेरे बाबा भी उन 2-3 महीने में आए ही कोई नहीं। मैं वहाँ से फिर गुस्से में भागी। तो हाथ में मेरे पैसे भी थे, 2-3 मैंने चीज़ें भी ली खाने पीने के लिए, कुछ पैसे भी रुल गए, कुछ चीज़ें भी गिर गई परेशानियों के अंदर। फिर ईसाइयों के घर चली गई। ईसाइयों के घर वहाँ पे गई, मैं रिक्शा जा रहा था, उन्होंने मुझे पूछा कहाँ से आई, क्यों। मैं रोती रही, मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं है, मुझे ना अपने घर ले जाएं। वो मुझे अपने घर ले गए। 2-3 महीने वहाँ रही। वहाँ रहने के बाद उन्होंने मुझे सही दिया, कुछ जुल्म भी करने लगे। तो वो अपने मज़हब का भी बनाना चाहते थे, बहुत कोशिश की उन्होंने कहा हम करते हैं, तुम अपने हमारे मज़हब की बन जाओ, हम तुम्हारे साथ वैसे करेंगे जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। पर मैंने अपना इस्लाम नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैंने वही करना है जो मैं हूँ, मुसलमान। उनको गुस्सा भी था, वो बेचना भी चाहते थे। फिर जहाँ वो काम करने के लिए जाती थी माई, मैं उसके साथ जाती रही हूँ। और फिर उन्होंने मुझे पसंद किया, कोठी वाले। उनको कहा बच्ची है, हम लोग रख लेते हैं हम लोग फैमिली की। अब आपकी उम्र कितनी थी? तब मेरी 4 साल उम्र थी, मैं 4 साल की थी, 4-5 साल की थी। ये सारी बातें याद हैं? मुझे ये सारी बातें याद है। मुझे अपनी जगह याद नहीं है जहाँ से मैं छोड़ के आई हूँ। अपना बाबा की जान मुझे उन्होंने छोड़ा था, वो जगह याद नहीं है। मैं जगह लाहौर में थी या कहीं और, कोई पता नहीं? मुझे इतना पता है जहाँ मुझे अपने अब्बू ने छोड़ा था ना, वो लाहौर से, इतना मुझे याद है, वो लाहौर से बाहर ही है कोई जगह। लेकिन मेरी बहन काम करती है मॉडल टाउन में, उसका नाम है आसमा, उसे प्यार से ज़ैदी कह के बुलाते हैं। मुझे याद है रियाज भाई है। और उनसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई? उनसे कभी मुलाकात नहीं। लास्ट टाइम मेरी तभी हुई थी जब मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली थी, उसी टाइम ही हुई। अच्छा, फिर आप किसी कोठी में मुलाजमा लग गई, उसके बाद फिर? मैं वहाँ पे रही, उसके बाद बहुत ढूंढा, घर बार नहीं मुझे मिला। फिर वहाँ से मैं मतलब कि मैं आपको कहती हूँ, मैंने कोठी में काम किया, 12-13 साल मैंने काम किया। बड़ी होने के बाद उनके हस्बैंड की मेरे पे नज़र सही नहीं थी। मैं आपको ये भी बताऊँ, 1-2 दफ़ा मैंने उनको अपने होने वाले हस्बैंड के नंबर पे कॉल भी की थी। मैंने कहा था मैं इस जगह पे हूँ, भले वो सुन रहे हैं, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा था मैं यूं आई हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन पे तरह तरह की सुनाई। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपके हस्बैंड की वजह से भाग गई हूँ।
मुझसे ये भी पूछा गया कि उनकी वाइफ को क्यों नहीं बताया गया। मैंने वाइफ को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके हस्बैंड मुझे धमकी देते थे, अगर तूने मेरी वाइफ को बताया ना तुम्हारा आगा है ना तुम्हारा पेछा, तुम किधर जाओगे, यहाँ से तो निकाल ही जाओगे। मैं उसका शौहर हूँ, वो मेरे पे यकीन करेगी। डर के मारे मैंने कुछ भी नहीं ऐसा कहा। मुझे इतना याद है निकलने से पहले उनके वहाँ पे कोई मुलाजम काम करता था, कुर्बान उसका नाम था, मैं आज ये भी बता रही हूँ, कुर्बान उसका नाम था। उन्होंने मुझे समझाया बेटा ना आ जाओ। फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि इस तरह मेरे साथ ये करते हैं। तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 5 साल की उम्र थी। 4 साल की उम्र में ये सब कुछ मैंने देखा, 5 साल की उम्र में थोड़ा होश था। नहीं तो ये जो आप कह रही हैं कि जब मैं बड़ी हो गई तो मुझ पे गंदी नज़र रखता था, ये कब की बात? मतलब अभी जितनी मेरी उम्र चल रही है 24 साल, इतनी सी थी। तो बड़ी होने के बाद मैं वहाँ से भागी, उन्होंने कहा शादी कर लो, हम लोग आपकी ना शादी। वहाँ से भाग गई, फिर किधर चली गई? मैं आपको बताती हूँ। वहाँ से फिर भागने के बाद मेरे ये हुआ कि मैं दाता दरबार आ गई थी। दाता दरबार में बैठी रही, 2 दिन हो गए ना मुझे बैठी वहाँ पे। मुझे एक ऐसी आंटी मिली कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कौन हो, कहाँ से आई हो। मैंने अपनी स्टोरी पूरी बताई। मैंने कहा मैं ये हूँ, मारी हुई हूँ, मैंने कहा भागी हुई हूँ, तो मुझे मेरा घर चाहिए। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने कहा हम तुम्हें ज़्यादा भी देंगे, तुम जहाँ के तुम चली जाओ। मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक छत चाहिए और आसरा चाहिए। उन्होंने अपने बड़े बेटे से मेरी शादी करवा दी। जब मैं उनके घर आई तो उनकी जो बहन थी उन्होंने मेरा माथा चूमा। उनके जो भाई थे उन्होंने मुझे शुरू दिन से नाम दे दिया भाभी कह के। तो मैंने घर आकर उनको वापस फ़ोन अब किया। आप उनके साथ ही रहती हैं? हाँ, मैं तो अभी उन्हीं के साथ ही रह रही हूँ। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं आप? आज खुद के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। ये मुझसे सवाल करते हैं कि मुझे अपने मामू और खाला चाहिए और अपनी बाकी वगैरह रिश्तेदार चाहिए, मामियाँ। बच्चे पूछते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये गुस्सा चढ़ता है कि मैं अपना कदम क्यों घर से उठाया था। पछतावा होता है? बहुत पछतावा होता है, दिल रोता है, गुस्सा भी चढ़ता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हो तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो? मेरा यही पैगाम है कि अगर मॉडल टाउन में ये वीडियो देखी जा रही है तो स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है, उनके ऊपर प्लीज़ डायल करके मुझसे ये कहा जाए कि सोनिया तुम ही है वही जिससे मेरी लड़ाई अपनी बचपन में होती थी बहन के साथ, आसमा के साथ, सैदी के साथ। भाई रियाज था मेरा, उनसे लड़ती होती थी, सारे मुझे लाड उठाते थे। बाबू का नाम मंजूर है, भाई का नाम फलक शेर है, रियाज है। तो अगर ये मुझे वीडियो देखी जा रही है तो प्लीज़ उनके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे ये ना पूरे पाकिस्तान का यही है कि जहाँ पे भी हैं ये वीडियो देखें, मुझ तक पहुँच जाए, हमसे रब्ता कर लें। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अगर तो वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इनसे रब्ता करें और पहुँचें, इनसे मिलें। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।